नमस्कार, के न्यूज पर स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका और हम बात कर रहे हैं काशी में गंगा पुत्र। पीएम मोदी का मेगा रोड शो इस समय वाराणसी में चल रहा है। बाबा विश्वनाथ की नगरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए आज जन सैलाब वाराणसी की सड़कों पर उमड़ा हुआ है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये है दिग्गजों का दंगल, यूपी का रण और आखिरी चरण, साथ ही साथ बाबा की शरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं वाराणसी से। ये सीधी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। अथाह जन सैलाब आज वाराणसी की सड़कों पर नजर आ रहा है। तमाम लोगों से बातचीत की और उनका यही कहना था कि पूरी वाराणसी आज सड़कों पर उतर आई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में शामिल होने के लिए। काशी नगरी आज मोदी में, भगवा में हो चुकी है। तो आप देख पा रहे हैं, एक तरफ काफिला प्रधानमंत्री के रोड शो का, लगातार गाड़ियों की लंबी कतारें, और दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं किस तरह से सड़कों पर जन सैलाब उमड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के झंडे लेकर, भारतीय जनता पार्टी के पट्टे लेकर, भगवा रंग की टोपी धारण करके आज पूरी वाराणसी सड़कों पर उतरी हुई है। बाबा की शरण में आखिरी चरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार प्रसार के दौरान रोड शो करते हुए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर 3 किलोमीटर लंबा ये पूरा रोड शो है। और जिस तरह से भीड़ आप सड़कों पर देख पा रहे हैं, बेहद धीमी गति से गाड़ियां आगे बढ़ पा रही हैं क्योंकि सड़कों पर पूरी काशी नगरी उमड़ आई है। तो एक तरफ गाड़ियों का काफिला, दूसरी तरफ भीड़ रोड शो में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दर्शन को आतुर लोग, उनके वाराणसी में रहने से कहीं न कहीं वाराणसी के स्थानीय लोगों के साथ ही साथ वाराणसी वासी आज उत्साह से भरे हुए, जोश से लबालब प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत, अभिवादन करते हुए, और साथ ही साथ उनकी लोकप्रियता की यदि हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से वाराणसी के सांसद हुए हैं तब से वाराणसी से जो उनका लगाव देखने को मिल रहा है और वाराणसी वासियों ने जो प्यार दिया है उसका नजारा आप देख पा रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जितना सोचा था उससे ज्यादा सौगात मिली है काशी को। संस्कृति का वैभव मिला है हर भारतवासी को। टूरिज्म का नया केंद्र बना खिड़किया घाट। दुर्गा कुंड तो देखो, देखो ये 80 घाट। सफाई, सुविधा, बिजली, पानी, काशी की मिटी परेशानी। दुनिया के नक्शे में काशी का कमल खिलाया है। कैसे कैसे मोदी जी ने काशी के बेटे का फर्ज निभाया है। काशी क्षेत्र के 143 ग्रामीण इलाकों में जल जीवन मिशन परियोजनाएं शुरू हुई। गौ माता की सुरक्षा और आश्रय के लिए 102 गौ आश्रय केंद्र खुले। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 11,680 आवासों का निर्माण हुआ। जाति धर्म से उठकर बढ़ाया है सम्मान, सबसे पहले गरीब कल्याण। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है। काशी में गंगा पुत्र, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, वाराणसी से सीधी तस्वीरें हैं। 2 तस्वीरें आप इस समय देख पा रहे हैं। एक तस्वीर पहली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रथ की तस्वीर है, उनकी गाड़ी की ये तस्वीरें हैं, और आप देख पा रहे हैं किस तरह से फूलों से लदी हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी, क्योंकि जिस गली से उनके रोड शो का काफिला गुजर रहा है वहाँ था भीड़ के साथ ही साथ लगातार लोग फूलों की वर्षा प्रधानमंत्री पर कर रहे हैं, और यही वजह है कि पूरी गाड़ी गुलाबी नजर आ रही है। दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, आखिरी चरण के लिए जिस तरह से ये रोड शो हो रहा है, अलग अलग सड़कों पर लोग प्रधानमंत्री का इंतजार करने के लिए पहले से आतुर और काफी लंबे समय से पलक पावड़े बिछाकर इंतजार करते हुए, भगवा झंडे, भगवा टोपी, और साथ ही साथ आज पूरी काशी नगरी भगवा में नजर आ रही है, मोदी में नजर आ रही है। तो ये तस्वीरें रोड शो की हैं। धीरे धीरे शाम हो चुकी है, लेकिन आप उत्साह वाराणसी वासियों का देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
की एक झलक पाने को वाराणसी वासी आतुर नजर आ रहे हैं। और क्या महिलाएं, क्या बेटियां, क्या बुजुर्ग। तो लगातार आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं और तस्वीरों तो काशी में गंगा पुत्र की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको लिए चलते हैं सीधे दिल्ली, जहां पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कुछ कह रहे हैं, आप भी सुनिए। नमस्कार साथियों, पिछले 7 सालों में दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जिस तरह से शानदार काम हुआ है, उससे प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी का परिवार लगभग हर दिन बहुत अच्छे लोग, बहुत प्रभावशाली लोग आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं और सबके मन में एक प्रण है कि दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास शहर बनाना है, एक ऐसा शहर बनाना है जिसके ऊपर हर दिल्ली वाले, पूरे देश का एक एक आदमी नाज करे, गर्व करे। सबको पता है कि जब तक एमसीडी अरविंद केजरीवाल जी के अंदर नहीं आएगी, तब तक शायद दिल्ली का एक संपूर्ण विकास संभव नहीं है। इस मुहिम में पिछले कई सालों से आम आदमी पार्टी जबरदस्त तरीके से ग्राउंड पे काम कर रही है और इस मुहिम से, इस बदलाव की मुहिम से लगातार हमारे साथ बहुत अच्छे लोग जुड़ रहे हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी टीम जो कि मैं ईस्ट दिल्ली कहूंगा तो छोटा होगा, शायद पूरी दिल्ली के अंदर जिनको लोग जानते हैं, जिनके नाम से पहचानते हैं, आज एक ऐसी बड़ी टीम आज आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रही है। हमारे साथ देवेंद्र चौधरी जी, जो कि 2 बार के निगम पार्षद रहे हैं, सादरा साउथ जोन के चेयरमैन रहे हैं और पूरी दिल्ली के अंदर लगभग 11,000 वोटों से जीत दर्ज करने का जिनके पास एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है, आज वो और उनकी पूरी टीम हमारे साथ जुड़ रही है। हमारे साथ रमेश पंडित जी, जो कि एक्स काउंसलर हैं, पार्षद रहे हैं, डीडीए के मेंबर रहे हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी रहे हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में, ईस्ट दिल्ली के एनएसयूआई के प्रेसिडेंट रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी रहे हैं दिल्ली एनएसयूआई के, और उनके साथ पूरी टीम, कांग्रेस की टीम आज हमारे साथ जुड़ रही है। मैं चाहूंगा कि मनीष जी उनका पटका और टोपी पहना के आम आदमी पार्टी में विधिवत तरीके से स्वागत करें। बहुत स्वागत है आपका। मैं आग्रह करूंगा कि दिल्ली के डिप्टी सीएम और दिल्ली के शिक्षा मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी 2 शब्द कहें। धन्यवाद दुर्गेश। मैं देवेंद्र चौधरी जी का और रमेश पंडित जी का आम आदमी पार्टी में, आम आदमी परिवार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं दोनों को बहुत लंबे समय से व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। इनकी राजनीतिक कार्यशैली, इनके काम करने का तरीका, जनता से इनके जुड़ने का तरीका और इन्होंने अपने पदों पर रहते हुए जब काम कराए, जिस तरह का लोगों से के बीच व्यवहार रखा, उसकी मैं हमेशा तारीफ करता रहा हूं और उसका, इनकी कार्यकुशलता का। और मुझे बहुत खुशी है कि आज दोनों आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। देवेंद्र भाई तो मेरी विधानसभा में ही लगातार जब से मैं वहाँ सक्रिय हुआ, वहाँ से मैं इनको देखता रहा हूँ और मैं हमेशा इनको कहता रहा हूँ कि आपके काम करने का तरीका, आपके काम करने का जो अंदाज है वो अरविंद केजरीवाल जी से, आम आदमी पार्टी से ज़्यादा मिलता जुलता है और इसीलिए बहुत बहुत स्वागत है उनका। रमेश भाई भी छात्र जीवन से लगातार राजनीति में रहे और जब छात्र जीवन में राजनीति में थे तब भी ये नहीं सोचते थे कि राजनीति इतनी गलत दिशा में चली जाएगी, इसलिए अब कांग्रेस का साथ छोड़ के, वो देवेंद्र भाई भाजपा में थे, ये कांग्रेस के साथ छोड़ के आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं दोनों का स्वागत करता हूं और कहूंगा कि 2 शब्द आपकी तरफ से भी आज इस अवसर पर रहें।
सबसे पहले तो मैं मनीष भाई जो हमारे एक मैं जो कहूँ इनके बारे में। तो ये थे दिल्ली से डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। 2 लोगों ने आज आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। आगे भी आपको खबरें बताएंगे, लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। काशी में गंगा पुत्र की हम बात कर रहे हैं और साथ ही साथ वाराणसी में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज प्रचंड रोड शो चल रहा है, उसकी तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 किलोमीटर लंबे रोड शो के दौरान बनारस में जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। आज सड़कों पर भारी संख्या में जन सैलाब नजर आ रहा है। चारों ओर पूरी काशी भगवा में, मोदी में नजर आ रही है। और इसी बीच हमारे साथ उत्तर प्रदेश ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी भी जुड़ चुके हैं। जी दिनेश जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की तस्वीरें सामने आई हैं, जन सैलाब आज वाराणसी में दिखाई दे रहा है, क्या नजारा है, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं। जी प्रियंका, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए क्या बच्चे, क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग, क्या युवा, सारी बनारस लग रहा है कि पूरा बनारस सड़कों पर उमड़ आया है। पब्लिक का जन सैलाब देखने को मिल रहा है। कहीं भी जिस रास्ते से प्रधानमंत्री का रोड शो हो रहा है, करीब 3 से 4 किलोमीटर के ये इस रोड शो में कहीं भी रत्ती भर की जगह नहीं बची है कि पब्लिक से जगह खाली हो। पूरे रोडों पे जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री का रोड शो है वहाँ लगातार पब्लिक का तांता लगा हुआ है। सभी लोग अपने सारे काम धाम छोड़ के प्रधानमंत्री को देखने के लिए, अपने सांसद को, अपने प्रधानमंत्री को, अपने जननेता को देखने के लिए लोग वाराणसी की सड़कों पर उमड़ आए हैं। वाराणसी की यही खासियत है कि अपने नेता को देखने के लिए लोग सारे काम धाम बंद करके, यहाँ तक कि ये लगा है आज यहाँ की जन सैलाब को देखकर कि पब्लिक किस तरह से अपने नेता को देखने के लिए लालायित है। वो अपने काम धाम सब छोड़ छाड़ कर केवल और केवल अपने नेता को देखने के लिए घंटों से लाइन में, रोडों के किनारे लाइन लगाकर लोग खड़े हैं और अपने नेता से मिलने की कोशिश में है कि एक झलक अपने नेता का देख ले हम। वाराणसी की जनता पूरी तरह से अपने नेता को देखिए, एक युवा बच्चा है, देखिए किस तरह से मोदी का रूप धारण करके आया है। प्रियंका, मैं चाहूँगा कि इनसे बात करवाऊं, के न्यूज के दर्शकों को दिखाऊं कि ये छोटा सा बच्चा किस तरह मोदी का रूप धारण करके अपने जननेता को देखने के लिए। बेटा क्या नाम है आपका? लक्ष्य। लक्ष्य, कहाँ आए हैं लक्ष्य? मोदी से मिलने। मोदी जी से मिलने। अगर मोदी जी आ जाए आपके सामने तो क्या कहेंगे मोदी जी से? मोदी जी से मैं कहूँगा कि मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूँ। आपकी तरह बनना चाहता हूँ। ऐसा क्यों? मोदी में ऐसा क्या है जो आप उनकी तरह बनना चाहते हैं? क्योंकि मोदी जी ने विश्वनाथ मंदिर बनवाई, रोडें बनवाई, गरीबों को राशन दिया। तो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, एक तरफ काशी में नमो नमो की गूंज है तो दूसरी तरफ हमारे ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और जिस तरह से हम बात कर रहे थे, क्या बच्चे क्या बूढ़े, बच्चे भी जिस तरह से प्रभावित नजर आ रहे हैं, भारी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में शामिल होने के लिए यहाँ पर आए हैं। और 7वें चरण से पहले जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये प्रचंड रोड शो आज वाराणसी में हो रहा है, कहीं ना कहीं भाजपा, भारतीय जनता पार्टी। और एक बार फिर से रुक करेंगे, हमारे साथ लगातार दिनेश त्रिपाठी जी वाराणसी से बने हुए हैं। जी दिनेश जी, आप बच्चे से बातचीत कर रहे थे, आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। जी
जी प्रियंका, देखिए अब इनका मैसेज क्या है, ये किस तरह से अपने नेता को देखने के आए हैं, उनके पद चिन्हों पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। इनका कहना है कि मैं अपने नेता से, अगर हमारे नेता मोदी जी मेरे सामने आएंगे तो मैं उनसे केवल और केवल एक बात कहूंगा कि मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूं। मैं खुद के न्यूज के दर्शकों से इस लक्ष्य को बात कराऊंगा कि लक्ष्य क्या कहना चाहते हैं खुद के न्यूज के दर्शक। लक्ष्य जी, आगे क्या प्रोग्राम है आपका? और आगे तो कोई पढ़ाई करते हो? हाँ। किस क्लास में? कितनी देर से यहाँ हो? सवेरे से। सवेरे से हो यहाँ? काहे, अगर मोदी जी नहीं मिलेंगे तो मुझको बहुत बुरा लगेगा। हाँ? बहुत बुरा लगेगा। बहुत बुरा लगेगा। उनका देख रहे हो किस तरह से सुरक्षा है, देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर नहीं मिल पाएंगे तो बुरा क्यों लगेगा आपको? क्योंकि मैं उनसे बहुत दिनों से मिलना चाहता हूँ। बहुत दिनों से मिलना? वो तो लगातार बनारस आते ही रहते हैं, कभी मिलने का मौका नहीं मिला? नहीं। अगर आपको नहीं मिले और कोई मैसेज दिलवाना चाहेंगे तो क्या देंगे मोदी जी को मैसेज, बनारस का प्रतिनिधि, बनारस का निवासी होने के नाते? मोदी जी से कुछ कहना चाहोगे तो क्या बोलोगे? बस मैं ये बोलूँगा कि मुझे भी आपकी तरह बनना है। मुझे भी आपकी तरह बनना है। ऐसे हजारों बच्चे हैं जो मोदी के जो रोड शो है, लगभग 3 से 4 किलोमीटर का जो उनका रोड शो है, वहाँ ऐसे हजारों बच्चे रास्ते में खड़े हैं, घंटों से लाइन में लगे हैं कि अपने एक नेता का एक झलक पा जाए। जी बिल्कुल दिनेश जी, जिस तरह से आप बच्चे से तो बातचीत कर ही रहे थे, लेकिन 7वें चरण की हम बात करें तो 7वें चरण के लिए प्रचार प्रसार हो रहा है। वाराणसी की जनता से मैं चाहूंगी कि आप बातचीत करें। पिछले कई चरणों में हमने देखा है कि वोटिंग प्रतिशत बहुत गिरा है, तो आज प्रधानमंत्री के आने से कितनी जागरूकता फैलेगी और दर्शकों का क्या कहना है, कितना बढ़ चढ़ के मतदान के लिए आगे आएंगे? जी बिल्कुल, हमारे साथ, मैं इस समय काशी कॉरिडोर के सामने हूँ। यहाँ पब्लिक आना अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग आ गए हैं यहाँ से, लेकिन वो बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने आए हैं। पुलिस फोर्स, आप के न्यूज के दर्शक देख सकते हैं किस तरह से हम लोग भी सुरक्षा घेरे के अंदर है, यहाँ पब्लिक अलाउ नहीं है। लेकिन प्रियंका, एक बड़ी बात आपको बता दूं कि जिस तरह से बनारस की जनता रोडों पर उमड़ी है, जिस तरह से जन सैलाब रोडों पर देखने को मिल रहा है, उससे यह लग रहा है कि सभी राजनीतिक दलों के जो दावे कर रहे हैं, मंचों से रैलियों पे जो दावे कर रहे हैं, वो बनारस में किसी भी तरह से खोखला साबित होता दिख रहा है। कि जिस तरह से वाराणसी के, मैं बताऊं कि 3 बजे से मैं करीब बनारस के इन रोड शो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो वाले रास्ते पर हूँ, तो देख रहा हूँ कि पता नहीं ये लोग कब से, जब से मैं रोड शो वाले रास्ते पे हूँ तब से लोग लाइन लगाए हैं, हजारों की संख्या में, जगह जगह, मतलब 3 किलोमीटर का जो उनका डिस्टेंस है रोड शो का, उसमें कहीं भी एक जगह सरसों डालने की जगह नहीं है। इस तरह से पब्लिक रोड के किनारे आकर घंटों घंटों से खड़ी है। तो ये देख के यह लग रहा है कि जिस तरह से जनसैलाब उतरा है, वो किस तरह से प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी को वोट में कन्वर्ट करेगा, ये 2017-2019 की तरह परिणाम होगा या फिर और कुछ बदला होगा। लेकिन यह जनसैलाब देखकर यह लग रहा है कि वाराणसी में अभी भी मोदी जी उतने ही जनप्रिय हैं, उतने ही लोकप्रिय। एक पंडित जी हैं हमारे साथ, वो काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारी हैं, उनसे जानेंगे। क्या नाम है पंडित जी आप? मैं पंडित सुमित शर्मा हूँ। शर्मा जी, बनारस में क्या माहौल है? माहौल आपके सामने है, हिंदुत्व हर तरफ आपको दिख रहा है, झंडे हर तरफ दिख रहे हैं, एक ही लहर, एक ही चीज, मोदी मोदी। हिंदुत्व को बचाना है तो बीजेपी को लाना है, यही एक नारा है जिसके संग मोदी जी ने जो है इस समय आगे बढ़ाई है रैली। और आप देख सकते हैं 2014, 17, 19 और अब 22 लक्ष्य 7 के निशाना तय है, बीजेपी ही आएगी। अभी कल ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ने एक किया है, उसमें उन्होंने ऐलान किया कि भाजपा सत्ता से करना है। देखिए, अपने पिताजी के नहीं हुए, यानी अखिलेश जी, और कल जो बहन जी आई, दीदी जिनको बोला जाता है बंगाल की, वो बिन पेंदी की लोटा हैं, कभी इधर कभी उधर, जहां जैसा वहीं पर इन लोग सुपड़ा साहब का प्रोग्राम बनाते हैं, जो कभी हो ही नहीं पाता है। पिछले बार भी गठबंधन के लिए लोग यहाँ आए मगर कुछ नहीं हो पाया, तो इस बार भी जितनी चाल चलने काशी में आएगी।
जी बिल्कुल दिनेश जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, तो लगातार काशी में गंगा पुत्र को लेकर तस्वीरें भी आप तक दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की पल पल की तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिएगा के न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भरोसा भैया, भरोसा उस पर होता है जिसने आपके साथ सौतेला व्यवहार न किया हो, जैसे कि अपने मोदी और योगी। याद है ना, पूर्वांचल में स्वास्थ्य सेवाएं हमेशा पंचा रहती थी। भाई ये तो योगी मोदी ने रायबरेली और गोरखपुर में एम्स बनवाया और आयुष्मान कार्ड से 5 लाख का इलाज मुफ्त दिलवाया। भरोसा है आगे हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे और एम्बुलेंस दुगनी करेंगे, और फायदा हम गरीब को ही तो मिलेगा, क्योंकि सेंटर में जो मोदी जी बैठे हैं ना, उनके सेंटर में जात धर्म नहीं, हम गरीब रहते हैं। इसीलिए कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। जाति धर्म से उठकर बढ़ाया है सम्मान, सबसे पहले गरीब कल्याण। Yes! Yes, yes, yes. In your face, loser. See you in soccer. Yes! जी हाँ, predict cricket and football results and win cash only on Sky 247, anywhere, anytime, 24/7 entertainment, only on Sky 247. Asshole. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। भाजपा का संकल्प है दिव्यांग, वृद्ध, विधवा और निराश्रित महिलाओं की सालाना पेंशन बढ़ाकर 18,000 रुपए करेंगे। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है। काशी में गंगा पुत्र की सीधी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में लगभग 3 किलोमीटर लंबा रोड शो कर रहे हैं, जनता से मुलाकात कर रहे हैं। और उनसे मुलाकात करने के लिए जिस तरह से वाराणसी की सड़कों पर आज अथाह जन सैलाब उमड़ा है, ऐसे में ये साफ हो चुका है भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कहीं ना कहीं विपक्षी दलों के लिए आज मुसीबत का सबब जरूर बनने वाली है, क्योंकि 7वें चरण के प्रचार प्रसार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लगातार जन सैलाब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को प्रणाम कर, हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। एक तरफ सड़कों पर भारी भीड़ नजर आ रही है, तो वहीं छतों पर भी भारी संख्या में लोग प्रधानमंत्री के एक दर्शन पाने को आतुर नजर आ रहे हैं। और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले के साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं महिलाएं भी उतनी ही संख्या में, और साथ ही साथ हमारे साथ यूपी ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी भी वाराणसी से बने हुए हैं। जी दिनेश जी, जिस तरह से तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की बात करें तो यकीनन जिस तरह की तस्वीरें आपने भी दिखाई हैं और साथ ही साथ हम भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, भारी संख्या में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी आज इस रोड शो में शामिल होने के लिए आए हैं। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से आपका मानना था कि पूरी वाराणसी आज सब कामकाज छोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है, ऐसे में विपक्षियों के लिए ये चिंता का विषय है? बिल्कुल प्रियंका जी, जैसा कि मैंने आपसे इससे पहले भी जब हमारी बात हुई है तो मैंने आपको बताया और के न्यूज़ को दर्शकों को बताया कि जिस तरह से वाराणसी में आज जन सैलाब देखने को मिल रहा है, वो विपक्षी दलों के, चाहे वो समाजवादी पार्टी गठबंधन हो या फिर बसपा हो या फिर कांग्रेस हो, सभी के दावे खोखले साबित होते दिख रहे हैं। परिणाम तो 10 मार्च को आएगा, पता चलेगा, लेकिन जिस तरह से जनसैलाब आज देखने को मिल रहा है, हम लोग पूरे दिन आज जिस तरह से देख रहे हैं कि रोडों पे जनसैलाब वाराणसी का उभरा हुआ है। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला बिल्कुल अब काशी कॉरिडोर के आसपास है। प्रधानमंत्री अब से कुछ क्षणों में
वाराणसी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के सामने होंगे, जहां यहां रोड शो का उनका समापन होगा। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे मंदिर, बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन करेंगे, रुद्राभिषेक करेंगे। अब ये बताने की बात मैं बता रहा था आपको कि जिस तरह से जनसैलाब आज वाराणसी में देखने को मिल रहा है, वो जो विपक्षी दल अभी कल तक रैलियां किए, रोड शो किए, उनका ये सारे दावे उनके खोखले साबित होते दिख रहे हैं। आज मैं बता दूं कि वाराणसी में वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, महिलाएं हो, किसी भी धर्म संप्रदाय के लोग हों, आज पूरे वाराणसी में जिस रोड से प्रधानमंत्री का रोड शो हो रहा है, उन रोडों पे किसी भी तरह का कोई भी ऐसा वर्ग या कोई भी ऐसा उम्र का आदमी नहीं मिला जो न आया हो। हर पूरे वाराणसी वासी जो है अपने घरों में ताला बंद करके अपने नेता को देखने के लिए रोडों पर जनसैलाब के रूप में देखने को मिला है। वाराणसी में प्रधानमंत्री का यह रोड शो। जी बिल्कुल दिनेश जी, इसके अलावा जिस तरह से आज प्रधानमंत्री का रोड शो 7वें चरण के लिए हुआ है, ऐसे में अब 7 मार्च को जिन प्रत्याशियों के लिए वोट पड़ने हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं उनको अपनी जीत पुख्ता नजर आ रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है उसका फायदा मिलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री के साथ ही साथ स्थानीय लोगों की यदि बात करें तो क्या राष्ट्रीयता के अलावा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के अलावा भी अन्य मुद्दे आपको वाराणसी में लोगों से सुनने को मिले हैं, या इन्हीं मुद्दों पर इस बार मतदाता मतदान करेंगे? जी बिल्कुल प्रियंका, आपको बता दूं कि मैं मिर्जापुर भी गया, सोनभद्र भी गया, कई जनपदों में गया, वहां तो और अन्य मुद्दे इसके अलावा देखने को मिले हैं। लेकिन बात वाराणसी की करेंगे तो वाराणसी में केवल और केवल विकास मुद्दा नजर आया है। यहाँ के वासियों का कहना है कि वो किसी भी उम्र का आदमी हो, महिला हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, सबका कहना है कि नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद वाराणसी का विकास किया है और हम लोग हमेशा मोदी को ही यहाँ चाहते हैं, मोदी को ही यहाँ अपना नेतृत्व देना चाहते हैं। क्योंकि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने पिछले 7 सालों में जब से प्रधानमंत्री बने हैं, वो वाराणसी का जिस तरह से विकास किया है वो आगे भी लगातार करते रहेंगे। यहाँ के लोगों का ये कहना है कि हम लोगों को ये विश्वास है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ वाराणसी की चिंता थोड़ी बहुत जो 1-2 सीटों पे थी यहाँ के प्रत्याशियों की, आज जिस तरह से जनसैलाब उमड़ा है वो उनकी चिंता तो दूर हुई है। साथ ही साथ वाराणसी से सटे 2-3 जनपदों की बात करें, 4 जनपदों की, तो वहाँ के प्रत्याशियों की भी चिंता आज दूर हो जाएगी। चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो 2017 हो या 2014 हो या 2019 हो, जिस तरह से लास्ट मोमेंट पर जिस दिन प्रचार बंद होना होता है या उससे एक दिन पहले जिस तरह से रोड शो किए हैं लगातार तीनों चुनावों में, उसी तरह आज भी उसी तर्ज पे कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से विधानसभा चुनाव 2017 में सफलता प्राप्त की थी, तो उसी लिहाज से प्रधानमंत्री का यह रोड शो है। और जैसा यहाँ का जनसमर्थन है, जनसैलाब है, वो देख के ये उम्मीद की जा सकती है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन 2017 की तरह वाराणसी और आसपास में होगा 7वें चरण में। जी बिल्कुल, बने रहिएगा आप हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। तो काशी में गंगा पुत्र की तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं। बनारस में 3 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है और ऐसे में पूरी काशी आज सड़कों पर उतरी हुई नजर आ रही है। अब तक ताजा तस्वीरें पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जितना सोचा था उससे ज्यादा सौगात मिली है काशी को। संस्कृति का वैभव मिला है हर भारतवासी को। टूरिज्म का नया केंद्र बना खिड़किया घाट। दुर्गा कुंड तो देखो ये 80 घाट। सफाई, सुविधा, बिजली, पानी, काशी की मिटी परेशानी। दुनिया के नक्शे में काशी का कमल खिलाया है। कैसे कैसे मोदी जी ने काशी के बेटे का फर्ज निभाया है। काशी क्षेत्र के 143 ग्रामीण इलाकों में जल जीवन मिशन परियोजनाएं शुरू हुई। गौ माता की सुरक्षा और आश्रय के लिए 102 गौ आश्रय केंद्र खुले। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 11,680 आवासों का निर्माण हुआ। जाति धर्म से उठकर बढ़ाया है सम्मान। सबसे पहले गरीब कल्याण। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है। काशी में गंगा पुत्र की हम बात कर रहे हैं, तस्वीरें भी सीधे आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो इस समय काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पहुंचने वाला है। 3 किलोमीटर लंबा ये रोड शो बताया जा रहा था, जिसमें अथाह जन सैलाब, अथाह जनसागर आज वाराणसी की सड़कों पर देखने को मिला है। हमारे साथ ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी भी लगातार बने हुए हैं, पल पल की जानकारी बनारस से आप तक पहुंचा रहे हैं। जी दिनेश जी, जिस तरह से हम बातचीत कर रहे थे और आपका कहना था कि वाराणसी की तमाम सीटें तो पक्की हो ही गई हैं, काशी में जिस तरह से तमाम बूथ अध्यक्षों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद किया था और जिस तरह जीत का मंत्र दिया था, वाराणसी के साथ साथ आसपास के कई जिलों की आप बात कर रहे थे। आखिरी चरण है, यूपी चुनाव का 7वां चरण है, ऐसे में बीजेपी को कितना फायदा आप देख पा रहे हो और आज प्रधानमंत्री के रोड शो के बाद और कितना अधिक फायदा सीटों पर मिल सकता है भारतीय जनता पार्टी को? जी प्रियंका, आपको बता दूं 7वें चरण में 54 सीटों का चुनाव होना है। 7 मार्च को ये मतदान होने हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री का ये रोड शो नो डाउट किसी भी तरह से कोई संदेह नहीं किया जा सकता कि प्रधानमंत्री का यह रोड शो वाराणसी के अलावा अन्य जो 54 सीटें हैं उस पर भी असर डालेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसीलिए चुनाव के अंतिम मतदान के अंतिम दिनों में रोड शो करते हैं। वो तीनों चुनाव में जब से वो राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश किए हैं, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हुए, लोकसभा बनारस से लड़े, तो उसके बाद जितने भी उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ है तो प्रधानमंत्री ऐसा करते हैं कि हमेशा लास्ट मोमेंट पर ही क्षेत्र के हिसाब से रोड शो करते हैं। तो वो कड़ी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ भी कर रहे हैं। 2017, 14 और 19 में भी किए थे। तो अब ये प्रधानमंत्री का ये मैसेज देना बिल्कुल सही कर रहे हैं आप कि वाराणसी की 8 सीटों के अलावा सोनभद्र हो, मिर्जापुर हो, मऊ हो या फिर गाजीपुर हो, इन जनपदों में भी इनके रोड शो का असर होता है। जिन जिन प्रत्याशियों के लिए ये संदेह था कि हम नहीं जीत रहे या किसी भी तरह का कोई कारण रहा होएगा, तो उन पे मैसेज देने के लिए ही ये प्रधानमंत्री का रोड शो होता है। और ये 3 किलोमीटर का रोड शो इन 54 सीटों के लिए ही प्रभावशाली होगा, प्रभावित करेगा। अन्य दलों के लिए ये कड़ी चुनौती साबित हो जाएगी। अभी तक कुछ दलों के लिए, जैसे समाजवादी पार्टी की बात करेंगे, समाजवादी पार्टी का टक्कर भारतीय जनता पार्टी से वाराणसी सहित इन 54 सीटों में जो जिन पे 7 मार्च को मतदान होने हैं उस पे था। लेकिन प्रधानमंत्री के रोड शो के बाद इन सीटों पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा प्रधानमंत्री के रोड शो का, और उन भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सुखद समाचार है। जी बिल्कुल। पूर्वांचल को वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा से मजबूत माना जाता है और अब क्योंकि आखिरी चरण बचा है पूर्वांचल में, और जिस तरह से कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तमाम लोग अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब जब ये माहौल बन रहा है, इससे सपा खेमे में कितनी निराशा आप देख पा रहे हैं? और दूसरी बात ये करें कि जो बढ़त की बात समाजवादी पार्टी कर रही थी पहले 3 चरणों में, उसको लेकर अब क्या स्थिति बनी है आखिरी चरण तक पहुंचते पहुंचते? देखिए प्रियंका, ये तो पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक दल या राजनीतिक दलों के मुखिया मंचों से रैलियों में ये दावे कर रहे हैं कि हम मेजॉरिटी की सरकार बना रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर जा रही है, इतनी सीटें आ रही उतनी, वो बिल्कुल गलत साबित हो सकता है। चूँकि जिस तरह से वाराणसी में आज जन सैलाब उमड़ा है, प्रधानमंत्री आज मिर्जापुर में थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, जेपी नड्डा सहित राजनाथ सिंह, तमाम राष्ट्रीय नेता जिस तरह से इन 54 सीटों के लिए लगातार प्रचार कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, तो वो अन्य दलों के लिए बिल्कुल चुनौती है। और भारतीय जनता पार्टी के सभी राष्ट्रीय नेता जिस तरह से इन 54 सीटों के लिए लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, वो बिल्कुल प्रभावशाली होगी और विपक्षी दलों के लिए चुनौती होगी। चूँकि 2017 की बात करेंगे तो 2017 में इन 54 सीटों में 36 प्लस सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में थी। अब भारतीय जनता पार्टी उसको मेंटेन करने के लिए वो 2017 विधानसभा
विधानसभा चुनाव में जिन 36 सीटों में, इन 54 सीटों में जिन 36 सीटों पर जीत हासिल की थी, उसके साथ साथ जिन सीटों पर कम अंतराल से 1000, 2000 या 5000 के अंतराल से हारे थे उनके कैंडिडेट, उनको भी जीतने के लिए अलग से रणनीति बनाई थी। इसीलिए आप देखे होंगे सोनभद्र में प्रधानमंत्री का रैली कराया गया, मिर्जापुर में रैली कराया गया। तो जहां जहां भारतीय जनता पार्टी को लगता था कि यहां हम कमजोर हैं, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय नेतृत्व की, राष्ट्रीय पदाधिकारियों की रैलियां हुई हैं। जी बिल्कुल दिनेश जी, बने रहिएगा आप हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। तो लगातार आपको बनारस से सीधी तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो चल रहा है, ताजा तस्वीरें आप तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खाली चुनाव के समय जिन्हें गरीब याद आते हैं, उन पे भरोसा कैसे होगा? अरे भरोसा तो उन पर होगा ना जो हमेशा गरीबों में ईश्वर को देखते आए हैं, जैसे मोदी जी। अरे हमारे चरण तक धोए हैं उस आदमी ने। उनका भगवान एक ही है, गरीब, समझे? गरीब को घर, अन्न, दवा, शिक्षा, सुरक्षा सब दिया है, वो भी बिना भेदभाव के। जाति धर्म से उठकर बढ़ाया है सम्मान, सबसे पहले गरीब कल्याण। इसीलिए कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद लगातार बात कर रहे हैं काशी में गंगा पुत्र की। आज पूरी वाराणसी भगवामय हो चुकी है, मोदीमय हो चुकी है। जिस तरह से सड़कों पर जन सैलाब नजर आ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताजा तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। किस तरह से लगातार सड़कों पर भारी भीड़ के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए वाराणसी की जनता आतुर नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तमाम जनता का हाथ हिलाकर और हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए, अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। 3 किलोमीटर लंबा ये रोड शो था। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला पहुंचने वाला है। कुछ ही देर में काशी विश्वनाथ मंदिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे और उसके बाद पूजा अर्चना करेंगे वहां पर। हमारे साथ यूपी ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी भी लगातार बने हुए हैं। जी दिनेश जी, लगातार हम यहाँ पर तस्वीरें तो दिखा ही रहे हैं रोड शो की, लेकिन उसके साथ ही साथ आखिरी चरण की बातचीत भी कर रहे हैं। जहां तक कुछ तस्वीरें यहाँ पर आपका कहना है कि साफ हो रही हैं, प्रधानमंत्री के रोड शो का फायदा भारतीय जनता पार्टी को यकीनन मिलने वाला है। लेकिन कल जिस तरह से ममता बनर्जी भी पहुंची थी वाराणसी में, उस समय के क्या हालात थे? कई बार काले झंडे भी लोगों के दिखाए गए हैं। अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की जनसभा को लेकर क्या तस्वीर आपने देखी और लोगों को क्या रुख है विपक्षी पार्टी को लेकर? जी प्रियंका, आपको बता दूं कि रोड जब अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और जयंत चौधरी की रैली में भीड़ तो आई है, लेकिन जिस तरह से आज जन सैलाब मिला है प्रधानमंत्री के रोड शो में, और पब्लिक से जब हमारी डिबेट हुई है, हम उनसे बात किए हैं, उनकी ओपिनियन जानने की कोशिश किया है, तो के न्यूज़ के दर्शकों ने भी सुना है, लाखों की संख्या में 3 किलोमीटर का जो भी रोड शो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उनमें लगभग हर चौराहे पे और पूरे 3 किलोमीटर का हमने पब्लिक ओपिनियन ली, मैंने बात किया लोगों से। वाराणसी के ही सारे लोग थे, उनका ये दावा है कि कोई असर नहीं है, पब्लिक सुनने और देखने तो जाती है, लेकिन वाराणसी की जनता केवल और केवल मोदी को चाहती है। ये चुनाव निश्चित रूप से वाराणसी के लिहाज से देखा जाएगा तो प्रधानमंत्री मोदी बनाम अन्य है, सभी राजनीतिक दल हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ही यहाँ के मतदाता केवल अपना व्यू देना चाहते हैं कि हम किसी दल या किसी पार्टी का वो नहीं है, लेकिन केवल और केवल मोदी, व्यक्तिगत मोदी के नाते मोदी जहाँ है वहीं हम आए। तो इस लिहाज से देखा जा रहा है कि जो भी रैलियां हो रही हैं, दावे हो रहे हैं विपक्षियों की तरफ से, अन्य जगह तो साबित कुछ उनकी सच्चाई हो सकती है, लेकिन बात वाराणसी की पर्टिकुलर करेंगे तो जिस तरह से आज जन सैलाब देखने को मिल रहा है, लोगों का ओपिनियन मिल रहा है, उस हिसाब से कि ये जनसभा, जन सैलाब या फिर
रैलियां जो भी हुई हैं विपक्षी दलों का वो सब खोखले नज़र आते हैं कि वाराणसी की जनता किस तरह से अपने नेता से मिलने के लिए और उनके लिए समर्पित भाव से, यहाँ तक बताऊं मैं कि 3 किलोमीटर के जो रोड शो है प्रधानमंत्री का, वहाँ लोग फूल और माला लेके रोडों पर अपने नेता पे फूल बरसाने की कोशिश कर रहे हैं। वो सब केवल पार्टिकुलर व्यवस्था से आए हैं। यहाँ किसी भी तरह का कोई सरकारी इंतजाम नहीं है, न पार्टी की तरफ से कोई इंतजाम है। जी जी बिल्कुल। यहाँ की पब्लिक अपने नेता के लिए अपना समय भी खर्च कर रही है और अपना, तो इस लिहाज से देखा जाएगा तो रैलियाँ रोड शो भले विपक्षी दल कर रहे हैं, लेकिन जो दावे कर रहे हैं वो सब कहीं न कहीं खोखले साबित होते जी बिल्कुल। दिनेश जी बने रहिएगा हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, तो काशी में गंगा पुत्र की सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिएगा की न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। सच बताएं आपको, हमको महामारी का डर तो था ही, साथ डर था बच्चों को खिलाएंगे का। एक थैली राशन मोदी जी से आया और एक थैली योगी जी, वो भी बिल्कुल मुफ्त। अरे जो टोटी चुराते हैं वो रोटी क्या खिलाएंगे। सोच ईमानदार, काम असरदार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका। सीधे आपको एक बार फिर से वाराणसी लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो वहां पर चल रहा है और साथ ही साथ हमारे साथ यूपी ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी भी बने हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर वाराणसी से, और साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं अथाह जनसैलाब, जनसागर जिस तरह से आज वाराणसी की सड़कों पर उमड़ा है। अंधेरा हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का उत्साह, लोगों का हौसला, लोगों का जोश कहीं भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। प्रधानमंत्री को देखने के लिए लोग लंबे समय से सड़कों पर जिस तरह से जमे हुए हैं, ब्यूरो चीफ हमारी जानकारी दे रहे थे कि फूल, मालाएं, झंडे और तमाम तरह की चीजें लेकर आए हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, और प्रधानमंत्री भी उतने ही जोश से वाराणसी की जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ेंगे और आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिएगा के न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है। काशी में गंगा पुत्र की सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में रोड शो कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पहुंचने वाले हैं और कुछ ही देर में काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीधी तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पूरे तौर पर भगवामय आज हो चुकी है। काशी में नमो नमो की गूंज के बीच जनता और अथाह जनसैलाब आज सड़कों पर उमड़ा हुआ है। जानकारी हमारे साथ ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी जुड़े हुए हैं, जो दे रहे थे कि पूरी काशी मानो आज अपना सारा कामकाज छोड़कर प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए सड़कों पर उतर आई है। इस तरह का जनसैलाब आज वाराणसी में दिखाई दे रहा है। कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं है और इस जनसैलाब को देखकर लगातार जिस तरह का दावा तमाम पार्टियां करती हुई नजर आ रही थी, कहीं ना कहीं वो तमाम दावे भी खोखले साबित हो रहे हैं। हमारे साथ ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी लगातार बने हुए हैं। जी दिनेश जी, जिस तरह से हम बातचीत कर रहे थे, उत्तर प्रदेश के चुनाव की यदि बात करें तो जातिगत समीकरण और धर्म को लेकर जो चुनाव शुरू हुए वो कहीं ना कहीं आखिरी
पड़ाव आते आते तक अब यदि हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मंचों से जिस तरह से परिवारवाद और राष्ट्रवाद का जिक्र करते हुए नजर आते हैं और इस समय विश्व के जिस तरह के हालात बने हुए हैं, आज प्रधानमंत्री को लेकर जिस तरह का प्यार है वो तो वाराणसी में दिखाई ही दे रहा है, लेकिन राष्ट्रवाद के मुद्दे को भी जो भाजपा ने आखिरी चुनाव आते आते तक छेड़ा है, क्या इसका भी फायदा भारतीय जनता पार्टी को इस आखिरी चरण में मिलने वाला है और अभी तक मिला है? जी बिल्कुल प्रियंका सही कह रहे हैं। चुनाव शुरुआत पहले चरण से देखा जाए तो किस तरह से शुरू हुआ, जातिवाद से लेके भ्रष्टाचार को लेके, आतंकवाद को लेकर, माफियावाद को लेकर शुरुआत हुआ, लेकिन ये चीज़ें यहाँ आके वाराणसी में आके सब खत्म हो जाती हैं। वाराणसी की जनता वो चाहे जिस धर्म का हो, जिस उम्र का हो, कोई भी किसी को पसंद नहीं करता, केवल और केवल अपना नेता नरेंद्र मोदी को मानता है। जिस तरह से आज वाराणसी में जनसैलाब देखने को मिल रहा है वो यह बता रहा है कि वाराणसी में केवल और केवल मोदी ही हैं। विपक्षी कितने भी दावे करें वो सब खोखले साबित हो रहे हैं। भीड़ तो नजर आ रही है हर जगह, हर नेताओं की रैलियों में नजर आ रही है, लेकिन आज ये रोड शो में प्रधानमंत्री के रोड शो में जिस तरह से पब्लिक पिछले 3-4 घंटों से लगातार धूप में खड़ी होकर अपने नेता का एक झलक पाने का इंतजार कर रही थी, वो देखकर यह लगा है, और जो के न्यूज़ ने बात किया है लोगों से, जिन लोगों से, उनका समर्पण देखकर यह लगा है कि वाराणसी अभी भी नरेंद्र मोदी है और कोई नहीं है। वाराणसी की जनता केवल और केवल मोदी 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 ही चाहती है। जी बिल्कुल, और तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विक्ट्री साइन दिखाते हुए दर्शकों को यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तमाम जनता जो वहाँ पर है, अपने दर्शकों को हम लगातार वाराणसी से सीधी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। जी दिनेश जी, जिस तरह से नरेंद्र मोदी का रोड शो चल रहा है और कहीं ना कहीं अभूतपूर्व इस तरह से जो समर्थन मिला है उससे प्रधानमंत्री भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। जनता का अभिवादन तो स्वीकार कर ही रहे थे, लेकिन अब विक्ट्री साइन भी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है आपको कि आखिरी चरण आते आते तक जो थोड़ा बहुत संशय बना हुआ था वो अब पूरी तरह से वो तमाम जो दुविधाएं थी वो दूर हो चुकी है, और यही वजह है कि कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो आज प्रधानमंत्री भी विक्ट्री साइन दिखाते हुए नजर आ रहे हैं? जी प्रियंका, आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक अस्त्र, जब से नरेंद्र मोदी और अमित शाह का नेतृत्व हुआ है भारतीय जनता पार्टी में, जब से दोनों लोगों ने नेतृत्व करना शुरू किया है, तो हमेशा जो है रणनीति से काम किए हैं। वो 3 चुनाव कराए हैं अब तक, इनके नेतृत्व में 3 चुनाव हुए हैं यूपी में, और तीनों चुनावों में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को अभूतपूर्व सफलता मिली है। उसी रणनीति का रणनीति का हिस्सा है जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ये दिखा रहे हैं रोड शो करके। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह हमेशा रणनीति के तहत काम किए हो, चाहे 2014 रहा हो या फिर 2017 विधानसभा रहा हो या फिर 2022 विधानसभा जो चल रहा है, अंतिम चरण में है। 7वें चरण का मतदान बाकी है। 7वें चरण का मतदान 7 मार्च को 54 सीटों पर बाकी है, लेकिन प्रधानमंत्री का यह रोड शो यह साबित कर रहा है कि पूर्वांचल की उन 54 सीटों में जिस तरह से 2017 में भारतीय जनता पार्टी को 36 प्लस सीटें में जीत हासिल करने में सफलता मिली थी, उसको फिर से दोहराया जाए और उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार दोबारा बनाई जाए। और प्रधानमंत्री जब रोड शो शुरू किए थे तब देखिए, और के न्यूज़ के दर्शक अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देख सकते हैं, उनका हाव भाव दे सकते हैं, किस तरह से उसमें लगातार बदलाव आ रहा है। जिस तरह से वाराणसी की जनता, उनका जन समर्थन मिल रहा है, लोगों का उनको समर्थन मिल रहा है। लोग रोड के किनारे जन सैलाब देखकर प्रधानमंत्री जी भाव विह्वल हो गए और खुशी से अब विक्ट्री का जो निशान है उसको दिखाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का रोड शो अब से कुछ क्षणों में यहाँ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पहुँचेगा और उसके बाद प्रधानमंत्री मंदिर में जाएंगे, वहाँ पूजा करेंगे, बाबा विश्वनाथ का रुद्राभिषेक करेंगे, फिर ये रोड शो समाप्त होगा। प्रधानमंत्री इसीलिए ये रोड शो कर रहे हैं कि जिन 54 सीटों पर वाराणसी के साथ साथ अन्य 54 सीटों पर भी जो 7 मार्च को मतदान है, उसमें भारतीय जनता पार्टी 2017 की तरह 22 में भी सफलता प्राप्त करे। जी
जी बिल्कुल दिनेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार हमारे दर्शकों तक ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी वाराणसी की ताज़ा तस्वीर पहुंचा रहे थे और साथ ही साथ आप भी देख पा रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आज वाराणसी की सड़कों पर जो जन सैलाब उमड़ा है। बच्चे, बूढ़े, हर वर्ग, हर जाति तबके का इंसान आज अपने नेता, अपने प्रिय सांसद नरेंद्र मोदी को देखने के लिए वाराणसी की सड़कों पर उमड़ा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार लोगों का अभिवादन हाथ हिलाकर स्वीकार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं और साथ ही साथ विक्ट्री साइन भी दिखाते हुए नजर आए। तो इसी के साथ काशी में गंगा पुत्र में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।